पेशेंट को गुदा मार्ग के अंदर जलन रहना, मीठा मीठा दर्द रहना और चुभन रहना, ये पाइल्स की निशानियां हैं। बवासीर की 4 ग्रेड होती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड ग्रेड में मस्सा बाहर नहीं आता, तीसरी ग्रेड में मस्सा बाहर आता है और हाथ धोते समय अपने आप अंदर चला जाता है। और इसकी लास्ट स्टेज होती है फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में मस्सा बाहर आता है, उंगली के साथ अंदर करना पड़ता है। और फिर स्टेज में सीधा होता है फिर कैंसर। यदि आदमी समय रहते इसका इलाज नहीं करवाता तो फिर उसको ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हम पाइल्स का, फिस्टुला का, फीसर का इलाज करते हैं, वो करते हैं छाट छूतर विधि द्वारा, जो कि जड़ी बूटियों से बना हुआ एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जो 28 दिन के अंदर तैयार होता है। एक जड़ी बूटी एक दिन में लगती है उसके ऊपर। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं हिसार के कमल आयुर्वेद पे, जिनकी ऑलरेडी हिंदुस्तान में कई ब्रांचें हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं आयुर्वेद से जुड़ी कुछ समस्याओं पे, जो जैसे कि पाइल्स, बवासीर, जो आज के समय में बहुत ज्यादा है, उस विषय पे हम आचार्य अंकित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ लक्षण होते हैं इस समस्या के और किस तरीके से आयुर्वेद में इनके द्वारा इस बीमारी को, इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार मैम, और आपके चैनल की तरफ से जितने भी पेशेंट मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। तो सर, जैसे पाइल्स, बवासीर आज के समय में सबसे सामान्य, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को इसकी समस्या होती है। तो सबसे पहले तो इसके लक्षण बताइए कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये समस्या हमें हो रही है या और ज्यादा बढ़ रही है। देखिए मैडम, यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, और आपने सही बोला कि हर दूसरे तीसरे इंसान को प्रॉब्लम है, आपने सही बोला। इसमें क्या होता है, पाइल्स के दौरान पेशेंट को खून आता है गुदा मार्ग से, पेशेंट को गुदा मार्ग के अंदर जलन रहना, मीठा मीठा दर्द रहना और चुभन रहना, ये पाइल्स की निशानियां हैं। बवासीर की 4 ग्रेड होती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड ग्रेड में मस्सा बाहर नहीं आता, तीसरी ग्रेड में मस्सा बाहर आता है और हाथ धोते समय अपने आप अंदर चला जाता है। और इसकी लास्ट स्टेज होती है फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में मस्सा बाहर आता है, उंगली के साथ अंदर करना पड़ता है। और फिर स्टेज में सीधा होता है फिर कैंसर। यदि आदमी समय रहते इसका इलाज नहीं करवाता तो फिर उसको ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बढ़ जाती है। अगर कारण की बात करें, हमारे दिनचर्या में ऐसी क्या आदतें होती है जो इस बीमारी को, इस समस्या को उत्पन्न करती है? इस बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। आज के समय में फास्ट फूड का ज्यादा चलन हो रखा है। आप देखते हैं कि आजकल तो मतलब गेहूं भी ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें भी दुनिया भर का खाद लगता है, जिस वजह से ये रोग पेट में फैलता है। पेट में उसको कब्ज बनती है, कब्ज के दौरान जब वो लैट्रिन करने के दौरान उसको जोड़ लगता है, तो जोड़ लगने के कारण हमारी वेन्स फूल जाती है, जिस कारण बेसिकली उसको ही पाइल्स बोला जाता है, हेमरोइड्स बोला जाता है। इसमें दूसरी बीमारी होती है फीसर। फीसर में गुदा मार्ग में लाइटिंग टाइट आने के कारण गुदा मार्ग के अंदर कट लग जाता है, ऊपर और नीचे, जिसमें फीसर होती है। फीसर मोस्टली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होती है। 100 में से 90% महिलाओं को जो फीसर का कारण बनता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। हार्ट कॉन्स्टिपेशन के कारण रास्ता छिल जाता है, जिसमें जलन, चुभन, खुजली होती है। जी। तीसरा इसमें मुख्य चीज होती है फिस्टुला, बगंदर, जो कि गुदा मार्ग के आसपास एक छोटी सी फुंसी बन जाती है, जो आमतौर से लोग उसको बाल तोड़ समझ लेते हैं। बाल तोड़ जैसी एक फुंसी बनती है, उस फुंसी के अंदर से चिपचिपा पानी निकलना, गंदा गंदा खून आना, गंदी गंदी मुहात आना, ये बगंदर के लक्षण। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि इसके लक्षण क्या है, किस वजह से हो रही है, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इस समस्या को कैसे निपटारण करता है और क्या आयुर्वेद में ये जड़ से मिटाई जा सकती है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO से ऊपर कुछ भी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हम पाइल्स का, फिस्टुला का, फीसर का इलाज करते हैं, वो करते हैं छाट छूतर विधि द्वारा, जो कि जड़ी बूटियों से बना हुआ एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जो 28 दिन के अंदर तैयार होता है। एक जड़ी बूटी एक दिन में लगती है उसके ऊपर। हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद 5 से 7 दिन में बीमारी निकल जाती है। पाइल्स और फिशर 5-7 दिन में खत्म हो सकती है। बगंदर के पहले हमें MRI देखनी पड़ती है, उसके अनुसार उसमें बताते हैं कि बगंदर में 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। जी। और सबसे बड़ी खास बात कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक की ये है कि जो कि हिसार में है, हम लाइफ टाइम गारंटी का इलाज करते हैं। भविष्य में कभी पेशेंट को दिक्कत होती है तो उसका निःशुल्क इलाज होता है, उससे कोई पैसा नहीं देता। खर्चे की बात करें, और जैसे जब हम कोई समस्या के ऊपर काम कर रहे होते तो बहुत सारी हमें ना चीजें मन में रखनी होती है कि ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, और ये चीजें करनी है, तो वो क्या रहेंगी और किस तरीके से क्या कुछ खर्चा रह जाता है? देखिए मैडम, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, खर्च की आपने मुझसे बात की। देखिए, सबसे पहले तो हमें पेशेंट की कंडीशन का पता करना पड़ता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। हर बंदे की जुबान पे एक ही नाम रहता है कि मुझे पाइल्स है। किसी को हल्का सा खून आ गया, पाइल्स है। नहीं, आपको पाइल्स नहीं, आपको पाइल्स की जगह फीसर भी हो सकती है। आपको अंदरूनी मस्सों में से भी खून आ सकता है। तो हमें पहले इसकी जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद ही इसमें खर्चे का पता चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे रिजनेबल खर्चा लिया जाता है। नॉर्मली 15 से 20 हजार रुपए में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का इलाज कर देते हैं। जी।
वहीं अगर हिसार वासियों के लिए बात करें, अगर वो आना चाहते हैं आप तक, तो क्या एड्रेस रहेगा और कोई कॉन्टेक्ट इन्फो? नीचे दिए गए नंबर पर हमें तुरंत कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराए। जी। और एड्रेस जो हमारा है जिंदल चौक पे लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने हिसार।